पूरे हाथ उठा दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा आप कल जाना है जन्नत में सबको। ऐसा दिख रहा आप यहाँ से मालदा से एक ट्रेन निकलती सीधा लेके जाके जन्नत में छोड़ देती। जाओ बच्चों जाओ, अंदर जाओ जाओ। पूरे मालदा वालों सत्तारी वालों जाओ जन्नत में, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। फिर देखे तो ना एक के चेहरे पे दाढ़ी है, ना एक जना नमाज का पाबंद नजर आ रहा। फिर देखे तो ना कोई कुरान पढ़ने वाला पाबंदी से यहाँ महसूस हो रहा। फिर ना तो यहाँ पे मस्जिदों को आबाद करने वाले नजर आ रहे हैं। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अमल क्या कर रहा? कुछ भी नहीं कर रहा। अमल कुछ भी नहीं है। ऐसे चिकने घड़े बैठे हुए हैं बेटे पूरे। आज ही जैसा मौलाना को अच्छा दिखाना है फेसबुक के, दाढ़ियां बना ले बैठे हुए पूरे बैठे। फिर बोल रहे जन्नत में जाएंगे। एक साहब पूछे क्या, जल से पूछा जन्नत में जाएंगे। जाएंगे क्या करे? आज कुछ भी नहीं करा, खाली बेगम कुमार आ बोल रहा। बेगम कुमार के जन्नत में जाते, बच्चों कुमार के जन्नत में जाते। जमीना हड़प लेके यहाँ कब्जा कर लिए, वहां कब्जा कर लिए, गालियां दे रहे, लड़ ले रहे, झगड़ ले रहे। मामू से रिश्ता तोड़ लिए, फुप्पा से रिश्ता तोड़ लिए, चिच्चा से रिश्ता तोड़ लिए, बेगम को तलाक दे दिए, बच्चों को गालियां दे रहे। फिर उसका जन्नत में जाऊंगा मैं मौलाना, मैं जन्नत में जाऊंगा। मौलाना के अब्बा की जागीर है जन्नत। ये चिचोरे कामा करके कोई जन्नत में नहीं जाता। ये चिचोरे कामा करके कोई भी जन्नत में, जोर से बोलो, जन्नत में जाने के लिए जन्नतियों के काम करना जरूरी है। जो आदमी जैसा होता वैसे काम करता। देखो मेरे को अब कल सुबह यहाँ से कलकत्ता जाना है, कलकत्ता से फिर मेरे को दिल्ली जाना है। तो अब मैं यहाँ से कलकत्ता जाने के लिए रेलवे स्टेशन को जाना जरूरी है। गया तो ट्रेन मिलती मेरे को, फिर ट्रेन भी मिल जाएंगी, मगर मैं बैठूंगा कैसे? उसके होने के बैठने के लिए टिकट होना जरूरी है। मंजिल तक पहुंचना भी जरूरी है, साथ में टिकट होना भी जरूरी है। तब आपको ट्रेन में बिठाया जाएगा। फिर वहां से निकला मैं एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट पे गया तो मेरे पास उसका टिकट बोर्डिंग पास होना जरूरी है। तब जाके मैं फ्लाइट में बैठूंगा तो फिर मैं अपनी मंजिल को जाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई, आदमी जहां जाना चाहता है वहां के लिए उसके पास कुछ ना कुछ मुआवजा, टिकट, सर्टिफिकेट, कुछ ना कुछ होना जरूरी है। अरे जन्नत में जाने के लिए क्या फुगट में जन्नत में चले जाओगे? जन्नत क्या अब्बा की जागीर है? जन्नत क्या बेगम का ससुराल है जो जब चाहे जब जाके जन्नत में बैठ जाएंगे? नहीं नहीं दोस्तों, जन्नत अल्लाह का घर है। और जन्नत में 1,24,000 पैगंबर रहते हैं। जन्नत में मेरे आका के पूरे सहाबा रहते हैं, अहले बैत रहते हैं। इमाम हुसैन होंगे वहां, इमाम हसन होंगे, हजरत गौसे आजम होंगे, और उनके सारे फैज याफ्ता औलिया अल्लाह जन्नत में होंगे। यहाँ तो खाली जाके आप जो है हजरत की जो है अलाउल हक पंडवी की जियारत करके आ रहे हैं। वहां अलाउल हक पंडवी का चेहरा देखेंगे, जाते पाक से मुलाकात होगी। इतने बड़े बड़े वलियों से, इतने बड़े बड़े नबियों से यूं ही मुलाकात हो जाएगी। गुनाह करते हुए, बदकारियां करते हुए, सियाकारियां कर रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, झगड़े कर ले रहे हैं, मार ले रहे हैं, तोड़ ले रहे हैं। शौहर बीवी को मार रहा, बीवी शौहर के गालियां दे रही, बहू सास को सता रही, सास बहू की दुश्मन बनी हुई है, दामाद की ससुरे की नहीं बन रही, भोने की साले की नहीं बन रही, बड़े भाई की छोटे भाई की नहीं बन रही, भांजे की भतीजे की नहीं बन रही। हराम का खा रहे, काम कर रहे हैं 500 रुपए का, पैसे छीन ले रहे हैं 5,000 रुपए, हराम का खा रहे हैं। कहां से जन्नत में जाएंगे? गुटके खा रहे हैं, गुटके। कैसा जन्नत में जाएंगे? सड़े मुंह लेकर। जर्दे खा रहे हैं, जर्दे की खलीज सड़ी बदबू लेके जन्नत में कैसे जाएंगे? सिगरेटा पी रहे हैं, सिगरेटा पीने वालों जन्नत में कैसे जाओगे? सड़े गंदे काम करके, जिना कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, नापाक रह रहे हैं, तहारत नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं ले रहे हैं, कैसे जन्नत में जाओगे? नमाज की पाबंदी नहीं करते, कुरान की तिलावत नहीं करते, चेहरों को सुन्नते मुस्तफा से नहीं सजाते, कैसे जाओगे जन्नत में?
कैसे जाओगे यार जन्नत में? जन्नत क्या ससुरे की दी हुई गाड़ी है, जब चाहे जब जाके बैठ गए? जन्नत अल्लाह का घर है। जन्नत में आने वालों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। वैसे घर में जाने के लिए वैसे काम करना भी, जोर से बोलो, जरूरी है। आज आप तय कर लो, आज गौसे पाक के जलसे में आए हो तो ये तय करो कि हम वही तालीमात पर अमल करेंगे जो गौसे पाक ने हमको अता फरमाई है, जो बुजुर्गाने दीन ने हमको अता फरमाई है, जो आमिना के लाल ने हमको अता फरमाई है। कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करेंगे। बुजुर्गों को छोड़कर, उनकी तालीमात को छोड़कर, रसूल अल्लाह की दी हुई शरीयत को छोड़कर, कानून खुदाबंदी को छोड़कर कोई बंदा जन्नत में कैसे जा सकता है मेरे भाई? कैसे जा सकता है? एक बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग, हमारे पास गुनाह की कोई औकात नहीं है। उठे बैठे चलते फिरते सुबह शाम दिन रात गुनाह 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 कर रहे हैं। आप बुरा नहीं मानते? आपको देखे तो कौन से भी एंगल से आप मुसलमान नहीं दिख रहे। सर पे देखे तो टोपी नहीं है, चेहरे पे देखे तो दाढ़ी नहीं है, आंख में देखे तो इस्लामी लिबास नहीं है, बात करे तो अखलाक नहीं है। अब बीच में बैठे हुआ एक साहब है, हजरत आपका नंबर दो। अरे मैं बोला नंबर मंग रहा ने, मेरे को खर्जा मंग रहा रे तू वापिस। क्या अखलाक है रे, बदतमीज हो, ये बात करने की तमीज है? हजरत क़िबला अगर आप मुनासिब समझे तो नंबर इनायत फरमाइए, ऐसा बोलते। आगे ठहर गया, नंबर दो। अरे जाहिल, अखलाक इंसान पैदा कर, जाहिलों की जैसी हरकतें मत कर। बदतमीजों को बात करने के आदाब नहीं है। जन्नत में जाने की बात करते हैं, ऐसे नालायकों को जन्नत में जगह दी जाएगी जहां गौसे पाक होंगे। ऐसे पाक व मुकद्दस पे ऐसे बेवकूफों को जगह दी जाएंगी जो पिचकारियां मारते जा रहा मारते जा रहा मारते जा रहा। गुटखा खाते नालायक, आगे एक साहब गुटखा का मुंह में गुटखा है, नालायक के में मौलाना खैर से हैं आप? पूछ रहा हूं आप खैर से हैं? मैं बोला हौले तेरे से मिले तक अच्छी थी, तेरे से मिलते की तबीयत खराब हो गई। बोला खैरियत खराब हो गई मेरी तेरे से मिलके। कई को पूछो मुंह से सड़ी गलीज बदबू। फिर मैं सोचने लगा मैं मौलाना हूं, मेरा ये हाल हो रहा तो इसके बच्चों का हाल क्या होता? बच्चा अब्बू बोल के आके गोद में कूदते, मुंह में से सड़ी बदबू जी गलीज गुटके की सड़दे की। बीवी का आलम क्या हो रहा होगा? कौन बोला रे भाई ये गुटके खाना, ये सिगरेट आप पीना? हाथा मिला रहे, हाथ मिलाया माशाल्लाह, कैसे हाथ मिलाए मिला, पूरी उसके हाथ की सिगरेट की वो पूरी मेरे हाथ में आ गई। खलीज इंसान, ऐसे लोग हाथा भी मिलाते। गंदी चीज है मेरे भाई। आप मुसलमान हैं, आप गुटके खाने पैदा नहीं हुए, आप सिगरेटा पीने पैदा नहीं हुए, आप शराब पीने पैदा नहीं हुए, आप ड्रग्स करने पैदा नहीं हुए, आप हाथों में चुन्ना डाल के जर्दे डाल के यूं करने पैदा नहीं हुए। आप मुसलमान हैं। मुसलमान पूरी उम्मत के लिए लीडर बन के पैदा हुआ है, रहबर बन के पैदा हुआ है, रहनुमा बन के पैदा हुआ है। आप पूरी इंसानियत को हिदायत का रास्ता दिखाने वाले हैं। आप पूरी इंसानियत को अखलाक सिखाने वाले हैं, पूरी इंसानियत को जीने का तरीका सिखाने वाले हैं, पूरी इंसानियत को आप अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर की मंजिल तय कराने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मसले को समझो। आप उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए आप रहबर बन के पैदा हो। रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन
उम्मत हो। ये बेहतरीन उम्मत ऐसी होती है। ये पैंट बुशर्ट पहन के बैठे हुए आप लोग यहाँ देखने को आंखें तरस जा रही मेरी। कौन तो भी इस्लामी लिबास में नजर आता होगा, कौन तो भी मेरे आका की सुन्नत के तरीके के मुताबिक कपड़े पहनता होगा, पूरे यहाँ से लेके वहां तक, फिर यहाँ से लेके वहां तक, वो पीछे तक भी देखे तो एक बुरखा नहीं दिख रहा। कई को नहीं पहनते हमारे औरतें बुरखा, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। आप हमारे हैदराबाद को आइए, इतनी औरतों को जमा करें तो आपको 5 औरतें मिलते बगैर बुरखे के। यहाँ एक औरत बुरखे की नहीं मिल रही। क्या मतलब? कई को नहीं पिनाना चाहती औरत को बुरखा। बुरखा पहने तो एलर्जी होती है, खुजली होती है। बोलो भाई, अरे बोलो यार, मैं गलत पूछ रहा हूं? बुरखा पहने तो अल्लाह ताला का अजाब आता, कुत्ते काटते। क्या होता बुरखा पहने? कई को नहीं पहनते हमारे बंगाल की औरतें बुरखा। बंगाल में ये माहौल क्यों नहीं है इस्लाम का? क्या हमारी बहनों को आप जन्नत में ले जाना नहीं चाह रहे? क्या आप हमारी बहनों को दोजख में डाल देना चाह रहे हैं? एक शौहर अपनी बीवी को बुरखा क्यों नहीं पहनाता? एक बेटा अपनी माँ को बुरखा क्यों नहीं पहनाता? एक भाई अपनी बहन को बुरखा क्यों नहीं पहनाता? एक बाप अपनी बेटी को बुरखा क्यों नहीं पहनाता? क्यों इनको दोजख की तरफ भेजना चाह रहे हैं आप? और आप खुद भी जो है ये जो पैंट बुशर्ट आप पहन के बैठे ना, मेरे को इतना समझा दो, ये लिबास किसका है? मुसलमान का है? रसूल अल्लाह का है? सहाबा का है? किसका है? ईसाइयों का है? यहूदियों का है? यहूदो नसारा का लिबास है। ये किसका है? बोलो यहूदो, जरा जोर से बोलो। ये इतने औरतें जो बगैर बुरखे के बैठे हुए ना, बुरखा नहीं पहनना किसका तरीका है? यहूद और नसारा का तरीका है। आपको एक मोटी मिसाल देता हूं समझाने के लिए। अपन लोग क्या करेंगे, बंगाल में एक ऐसे लोगों के पास चले जाएंगे जो यहूदी है और ईसाई है। 10,000 लोगों को जमा करेंगे। कितने? 10,000 लोगों को जमा करेंगे। जमा करके देखेंगे उसमें एक आदमी भी मुसलमानों की तरह मुसलमानों का लिबास पहना क्या? यहूदी 10,000 जमा हो जाए, नसारा 10,000 जमा हो जाए, एक भी हमारे नबी के तरीके के मुताबिक लिबास पहनता? बोलो। उन 10,000 जमा हो गए तो एक आदमी भी मुसलमानों का लिबास, मुसलमानों के तरीके के मुताबिक अमल नहीं करता। मगर हम लोग इतने जमा हो गए, हम लोग पूरे उनके तरीके के मुताबिक अमल कर रहे हैं। उन्होंने 1 मिनट के लिए हमारा एक लिबास लेने को तैयार नहीं है। और हम बेवकूफ कौम पूरा अपना, अपने नबी का, अपने सहाबा का, अपने बुजुर्गों का, अपने लोसूफिया का छोड़ दिए, उनका ले रहे हैं पूरा, गैरों का ले रहे हैं, गैरों का ले रहे हैं, गैरों का ले रहे हैं। अब तो खाना भी मुसलमान खड़े खड़े खा रहे हैं। ये भी यहूदो नसारा का तरीका है। अब तो मुसलमान पेशाब भी खड़े खड़े कर दे रहा, ये भी यहूदो नसारा का तरीका है। अब तो मुसलमान पूरे चेहरों से दाढ़ियां और मूंछ निकाल दे रहे हैं, ये भी यहूदो नसारा का तरीका है। अब तो मुसलमान रात में सोते वक्त औंधे सो रहे हैं, ये भी यहूदो नसारा का तरीका है। अब तो मुसलमान फोन उठा के गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड नाइट बोल रहे हैं, ये भी यहूदो नसारा का तरीका है। अब तो मुसलमान अपने बालों को इधर से छोटे इधर से बड़े कर रहे हैं, ये भी यहूदो नसारा का तरीका है। अरे एक तरफ से भी मुसलमान नजर नहीं आता, जबकि अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तौर पे सर से लेके पैर तक, सुबह से लेके शाम तक, आज से लेके मरने तक मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह का फरमान है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कह रहा है, माओ बहनों कान खोल के सुनो, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन।
अल्लाह कह रहा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बहनों सुनो गौर से, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरतों से कह दो, क्या कहो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, जब वो अपने घर के बाहर निकले तो जलाब पहनकर, यानी कि अपने आप को पर्दे में ढांप कर, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सारे हिस्से को ढांप ले, ना उनकी सूरत नजर आए, ना उनका चेहरा नजर आए, ना उनके जिस्म की साख्त नजर आए। इसको अरबी में जलाब कहते हैं और उर्दू में इसको बुरखा कहते हैं। अल्लाह कह रहा है अपने हबीब से, ऐ नबी आप कह दो अपनी औरतों से, अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो बगैर बुरखे के अपने घर के बाहर ना निकले, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक अपने जिस्म को ढांक ले। आप बोल रहे मौलाना हम लोग गाँव वाले हैं, उनके घर में हम आते, हमारे घर में उन्हों जाते, यहाँ पर्दे उर्दे का कुछ भी नहीं है, सब बराबर है, सलामा कर लेते, मिल लेते, झूल लेते। मैं आपको पूछ रहा हूँ, अल्लाह ताला ऐसा कहीं फरमाया क्या, गाँव वाले बगैर पर्दा रहे भी तो जन्नत में जगह दे दी जाएंगी? ऐसा कहीं फरमाया अल्लाह? ऐसा है क्या कलकत्ता वालों के लिए इस्लाम अलग है, मालदा वालों के लिए अलग है, हैदराबाद वालों के लिए अलग है, मुंबई वालों के लिए अलग है? ऐसा कुछ है क्या? इस्लाम तो सबके लिए एक है ना। अरब वालों के लिए भी वही हुक्म है, अजम वालों के लिए वही हुक्म है। लफ्ज़े आप ईमान वाले हैं तो आपको बुरखे का एहतमाम करना है। बस एक रिवायत सुन लो, उसके बाद आपकी मर्जी, अमल करना है करो, मत करना है मत करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई आदमी किसी औरत को देखता है, देखने के बाद गलत नजर का इस्तेमाल करता है, देखने के बाद उसकी नीयत खराब हुई, दिल में गलत ख्याल आया, गलत नजरी से देखा औरत को देखने के बाद, तो हदीस पाक है आदमी को 40 साल दोज़ख में जलाया जाएगा। कितने साल? एक गलत नजर औरत पे डाला तो 40 साल दोज़ख में जलाया जाएगा। और औरत को 70 साल। तो सहाबा पूछे, या रसूल अल्लाह, ये आदमी गलत नजर डाला तो आदमी को 40 साल बाद मुनासिब है, औरत को 70 साल दोज़ख में क्यों रखेंगे? नबी ने फरमाया, अगर औरत अपने आप को ढांप लेती तो मर्द आदमी गलत नजर डाल ही नहीं सकता था। औरत अपने आप को बगैर ढांपे के वैसे ही रोड पे निकल गई तो हर नया नहीं देखने वाला भी उसको देखेगा, नहीं देखने वाला भी उसको देखेगा, क्योंकि औरत खुद अपने आप को दिखा रही है। देखो आज मैं इतने अच्छे कपड़े पहनी, रेड ड्रेस पहनी, देखो आज मेरे को मैं ग्रीन ड्रेस पहनी, देखो आज मेरे को मैं जबरदस्त हैदराबाद का लाया हुआ बेहतरीन शरारा पहनी, साड़ी पहनी, शर्ट सलवार पहनी। औरत खुद अपने आप को अगर एग्जीबिशन नुमाइश बना के पेश करे, मर्द आदमी देखेगा, मर्द को अजाब 40 साल दिखाने वाली औरत को 70 साल अल्लाह का अजाब। 70 साल एक बदनजरी की वजह से। बदनजरी देखने के वास्ते कोई आधा घंटा नहीं लगता, 1 घंटा नहीं लगता, खाली ऐसा देखा, सोचा, 1 मिनट में बात खत्म हो गई। मगर 1 मिनट का गुनाह मर्द आदमी को 40 साल, औरत को 70 साल दोज़ख में रखेगा। आप लोग ईमानदारी से बोलना, आप अपनी बेटी को चाहते नहीं चाहते? बोलो जी, पक्का बोलो, चाहते? फिर तुम्हारी बेटी दोज़ख में जान दे? बोलो जी बाबा। तुम अब कौन कौन है ऐसा बाप यहाँ पे हाथ उठाओ जो चाहता है उसकी बेटी को दोज़ख में जलाया जाए? कौन ऐसा भाई है यहाँ पे जो बैठा हुआ है, हाथ उठाओ, जो चाहता है उसकी बहन को दोज़ख में जलाया जाए? कौन ऐसा बेटा है, सच्चे दिल से पूछ रहा हूं, हाथ उठाओ, जो अपनी मां को दोज़ख में जलाना चाहता है? हाथ उठाओ। आप यहां हाथ उठाने तैयार नहीं है, फिर इनको अमल कराओ मेरे भाई, अमल कराओ मेरे भाई।
आपकी वालिदा को आप शरीयत के मुताबिक अमल कराओ। मेरे पास एक लड़का आया, आके बोला मौलाना मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, आपकी तकरीर सुना, मैं जो है नमाज पढ़ाने की घर में कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरे अम्मी नमाज पढ़ रहे नहीं, मेरी बहन नमाज पढ़ रही नहीं, क्या करूं मौलाना, क्या करूं क्या करूं क्या करूं पूछा। तो बोला एक काम कर, वाक़ई तू कराना चाह रहा क्या? बोले कराना चाह रहा हूं मौलाना। एक काम कर। बोले क्या करूं? मैं बोला ऐलान कर दे, अगर अम्मी फजर की नमाज पढ़ेंगे तो अम्मी के हाथ से नाश्ता खाऊंगा, बहन अगर फजर पढ़ेंगी तो बहन के हाथ का खाना खाऊंगा, बहन अगर जोहर पढ़ेगी तो दोपहर का खाना उसके हाथ का खाऊंगा, अम्मी जोहर पढ़ेंगे तो अम्मी जो पका रहे हैं वो खाऊंगा, अगर अम्मी नहीं पढ़े फजर तो नाश्ता नहीं करूंगा, जोहर नहीं पढ़े खाना नहीं खाऊंगा, मगरिब ईशा नहीं पढ़े शाम का खाना नहीं खाऊंगा। ऐलान कर दे। ऐलान कर दिया जाके घर में, जज्बात में आके नक्शबंदी साहब की बात सुन के ऐलान कर दिया, अम्मी अगर आप फजर पढ़ेंगे तो मैं नाश्ता करूंगा, आपके हाथ से खाना खाऊंगा, अगर आप लोग जोहर पढ़ेंगे तो मैं दोपहर का खाना खाऊंगा, और अगर आप लोग असर मगरिब ईशा पढ़ेंगे तो शाम का खाना खाऊंगा, वरना खाना नहीं खाऊंगा। अम्मा बोले पागल होगा पुट्टा, चिचोरे बातें कर, चल नको खा जा, ऐसी बोले अम्मा। अम्मा को क्या मालूम है सही बोल रहा, बोल के अम्मा समझे चुप चुप बोल रहा, समझे चल नको खा, चल बोल के बढ़ा दिया। दूसरे दिन अम्मा को उठाया फजर को, अम्मा बोले निकल तू पढ़ जा, मैंने पढ़ दिया, सो गया। नाश्ता नहीं करा घर में, सब अपने ऊपर है, अपन चाहे तो पूरी दुनिया को सुधार सकते हैं, अपन अपने ऊपर है हर चीज। नाश्ता नहीं करा, अम्मा बोले खा ले रे पुटे, नहीं खाता। अम्मा तुम नमाज नहीं पढ़े ना, मेरी बहन भी नहीं पढ़ी, अम्मा भी नहीं खाता खाना। बोला उन लोगों बोले चुप एक्टिंग कर रहा, 2 घंटे के बाद खुद खाता, रखो जी अम्मी हटवा से। बोली बहन अच्छी बात, तो हट गए, खाया ही नहीं खाना। जोहर की नमाज पढ़ो अम्मी, बोला अम्मा पढ़े ना बहन पढ़े, दोपहर का खाना भी नहीं खाया। असर मगरिब ईशा पढ़ो अम्मा, बोला अम्मा नहीं पढ़ी नमाज, शाम का खाना नहीं खाया। अम्मा बोली आज ये एक दिन होशियारी कर रहा पुट्टा, कल का ऐसा भी खाता ही। बोली फिर दूसरे दिन फजर को उठाया, नहीं उठी अम्मा, दूसरे दिन खाना नहीं खाया। अम्मा बोली पागल होगा। अब यहाँ से अम्मा सीरियस होना शुरू, पागल होगा क्या पुट्टे, एक दिन खाना नहीं खाया, सूरत पूरी उतर गई, दुबला हो जा रहा, चल खा। बोले नहीं अम्मा, मैं तुमको दोज़ख में जाने नहीं दूंगा। माँ तू मेरे को भूखा नहीं देख सकती, मैं तेरे को दोज़ख में नहीं देख सकता। बहन तू मेरे को प्यासा नहीं देख सकती, मैं तुझे जहन्नम में नहीं देख सकता। बहन अगर तू मुझे खाना खिलाना चाहती है, तू नमाज पढ़, मैं खाना खाऊंगा। एक ही दिन में घर का कानून चेंज होगा पूरा। जोहर से अम्मा भी नमाज पढ़ रहे, बहन भी नमाज पढ़ रही, दोपहर से इन्हें खाना भी खा रहा। एक ही दिन लगता घर को सुधारने के वास्ते। खुद भी नमाज पढ़ो, अपनी माओ बहनों बेटियों को भी नमाज पढ़ाओ। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है, सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। रब फरमाता है ए ईमान वालो, खुद भी बचो दोज़ख की आग से और अपने घर वालों को भी बचाओ दोज़ख की आग से। पढ़ो मेरे भाई, दुनिया ऐसे नहीं है। देखो कई लोग कोविड में मर गए, कुछ भी साथ नहीं आया, गाड़ियां यहीं छे, बंगले यहीं छे, औलाद यहीं छे, बीवी यहीं छे, पैसा यहीं छे, तिजोरियां वैसी भरे हुए, सोना खरीद के लाए थे यहीं, चांदियां खरीद के लाए, सब यहीं रह गया। 2 दिन बुखार आया, तीसरे दिन सांस पूरी, चौथे दिन नमाज़े जनाजा, अल्लाहु अकबर, लेक जाके गाड़ दिए। रोने वाले 4 दिन रोए, 6 दिन रोए, 8 दिन रोए, 10 दिन रोए, 1 महीना रोए, चहलुम करे, किस्सा खत्म हो गई इंसान की लाइफ। जब उनके साथ वैसा हुआ तो अपने साथ भी ऐसी होने वाला है। अपन भी मरे तो अपने को 4 दिन से ज्यादा कोई याद नहीं करता, 1 महीने से ज्यादा कोई याद नहीं करता मेरे भाई। सब बेकार है ये दुनिया, झंझट है झंझट।
मरे बाद खबर पे फातिहा पढ़ने औलाद भी नहीं आ रही आजकल। कोई खत्मे कुरान कराने को तैयार नहीं है, कोई ईसाले सवाब करने को तैयार नहीं है मेरे भाई। अपनी जिंदगी में अमल अपना अपन कर लो मेरे भाई, अपन तैयारी कर लो, अपनी नमाजें अपन पढ़ लो, अपनी तिलावत अपन कर लो। खबर को जब जाओगे खाली मत जाओ, खाली मत जाओ, खाली मत जाओ। नमाज का अमल साथ में लेकर जाओ, रोजे का अमल साथ में लेकर जाओ, तिलावत का अमल साथ में लेकर जाओ, गुलामी मुस्तफा का अमल साथ में लेकर जाओ, इश्क़ अहले बैत और मोहब्बते औलिया साथ में लेकर जाओ। अल्लाह की बंदगी करो मेरे भाई, छोड़ दो यार मेरी बहनों। आज तुम्हारा भाई अहमद नक्शबंदी तुमसे गुजारिश कर रहा, ये बेअमल जिंदगी छोड़ दो मेरी बहनों। कोई साथ नहीं देता, कोई बेटा खबर में नहीं आता, कोई शौहर खबर में नहीं आता, कोई भाई खबर में नहीं आता, कोई किसी को नहीं बचाता। तुम्हारा नेक अमल तुमको बचाने वाला है, तुम्हारा नेक अमल तुम्हारे साथ खबर में आने वाला है। नेकी का अमल करो मेरी बहनों, नमाजें पाबंदी से पढ़ो मेरी बहनों, अपने आप को पर्दों में रखो, अपने आप को हया में रखो, गैर मर्दों के सामने अपने आप को जाहिर मत करो। अल्लाह की बंदगी करो, कुरान की तिलावत करो, मुस्तफा की एक एक सुन्नत पे अमल करो, औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन से मजबूत ताल्लुक रखो, इंशाअल्लाह आखिरत बेहतर हो जाएगी। मैं एक बात पूछ रहा हूं, कोविड में तुम्हारे खानदान के लोग भी मरे ना? नहीं मरे? नहीं मरे? हाँ, ममता बनर्जी बोली थी यहाँ नहीं आना बोल के, स्वास्थ्य नहीं आया शायद। अच्छा जान दो, कोविड में नहीं मरे होंगे, मरे तो से ना कुछ तो भी पहले, अगले, पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले मरे नहीं मरे? अम्मा अल्लाह का शुक्र है, मरेगा। तुम ईमानदारी से बोलो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, जिसके भी दादा मर गए, दादा के वास्ते आप कितने कुरान पढ़े? पढ़े? नहीं पढ़े। नाना मर गए, नाना के वास्ते कुरान कौन कौन पढ़े? हाथ उठाओ। नहीं पढ़े। किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, वालिद के वास्ते कौन तो भी मस्जिद बनाया, ईसाले सवाब करा, एक बच्चे को हाफिज बनाया? नहीं बनाया। जरा सोचो, जब हमारे बड़े मर गए, हमारे बड़ों के वास्ते हम कोई ईसाले सवाब करने तैयार नहीं है, हम मरे तो हमारे कौन करेंगे जी ईसाले सवाब? हम तो फिर भी कुछ तो दीन की बात सुन रहे हैं, हमारी औलाद तो और खतरनाक निकलने वाली है। तो जब हम खुद अपने बड़ों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे छोटे हमारे लिए क्या मट्ठी करेंगे? इसीलिए अपनी आखिरत की तैयारी खुद कर लो, किसी के भरोसे पे मत रहो, किसी के भरोसे पे मत रहो, खुद करो तैयारी। करेंगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे, बातहारत रहेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। बंगालियों में बास बंगाली ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, सीखे ही नहीं जिंदगी में, कभी सीखे ही नहीं, गए कभी मुल्क साहब का नहीं, बैठे नहीं, कभी कुरान पढ़ना सीखे नहीं, कुछ भी नहीं आता ना कुरान पढ़ने। एक अच्छा नुस्खा बताता हूं, बेहतरीन अमल करते, बोलो जी करते, कुरान पढ़ने नहीं आना, टेंशन न लो, तहारत तो रहती ना, कुरान शरीफ वजू करो, कुरान निकालो, खोलो, कुरान खोल के खाली ऐसा उंगलियां फेरो वर्खों पे, ऐसा उंगलियां फेरो कुरान के पेज पे, उंगलियां फेरो। कितनी देर फेर सकते? आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितनी देर फेर सकते, खाली ऐसा उंगलियां फेरो, फेर के कुरान बंद करके रख दो ऊपर। इंशाअल्लाह कुरान से इतनी मोहब्बत भी रहे ना, तो कुरान बख्शवाने को आ जाता है। आता मेरे भाई, करो यार, कुछ कर लो यार, दुनिया में आए हैं। हमारे मुसलमान क्या हो गया मालूम है? पैदा हो गया मुसलमान, कई को पैदा हुआ नहीं मालूम, खेलते खेलते देखो इतने बच्चे हो गए, कई को इतना बड़ा हुआ नहीं मालूम, जवान हो गया, कई को जवान हुआ रे नहीं मालूम, शादी कर लिया, कई को करा रे नहीं मालूम, बड़ा हो गया, अम्मी कर दिया शादी,
फिर शादी करा, फिर बच्चे पैदा हुए, उसको बच्चे अब अरे ये कहीं को पैदा करा नहीं मालूम। फिर ऐसी खेलते कूदते एक दिन पख बोल के मर गया। अब नमाज जनाजा पढ़ा के मैं पूछा काई को मरा, नहीं मालूम। मुसलमान की जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। फुगट में पैदा हो जा रहा, फुगट में जवान हो जा रहा, फुगट में शादी कर ले रहा, फुगट में मर भी जा रहा मुसलमान। क्या मकसद है मुसलमान की जिंदगी का, मुसलमान को नहीं मालूम। मुसलमान की जिंदगी का मकसद क्या है, सुनो कान खोल के। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मुसलमान की जिंदगी का मकसद क्या है, सुनो। तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। लोगों को नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना, मुसलमान की जिंदगी का मकसद है। खैर के काम करना, बुराई से बचना। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। आज के बाद अपनी बहनों को दोज़ख में जाने से बचाएंगे, खुद भी बचेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।